अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5 का मैथ। इसका हम करेंगे यूनिट 2 एक्सरसाइज 1। चलें स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन 1 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स ये दो नंबर दिए हुए हैं, इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमने फाइंड करना है। और किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन से। पहले हम इन दोनों नंबर्स के अलग अलग से फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो वो हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से 58 को लिखेंगे। अब हमने देखना है प्राइम नंबर्स में से 58 किसके टेबल पर आएगा? 2 के टेबल पर आ जाएगा। अब हमें नहीं पता कि कितने टाइम आएगा, तो हम यहाँ साइड पे वर्किंग करके देख सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। मीन्स के 2 के टेबल पे 49 टाइम जो है वो आ रहा है 58। अब हमने 49 आ गया ना, तो हमने 49 यहाँ लिखना है। डिवीजन में हम आंसर ऊपर लिखते हैं, यहाँ आप समझे कि हम नीचे लिख रहे हैं और इसको हमने इतना छोटा बनाना है कि ये 1 तक चला जाए। अब हमने देखना है 49 किसके टेबल पे आएगा? प्राइम नंबर्स में से। प्राइम नंबर आपने याद रखने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मेथड कहा है ना ऊपर, तो प्राइम नंबर से ही यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स आने चाहिए। अब 7 के टेबल पे आता है। 7 के टेबल पे 49 कितने टाइम आता है? 7 टाइम। अब 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 अपने अलावा किसी के टेबल पे नहीं आएगा, तो 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारे पास 58 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। हमने ये फाइंड किए हैं। फिर हम दूसरे नंबर के भी फाइंड कर लेंगे। फिर इनमें से जो कॉमन होगा तो वो हम बता देंगे कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब हम 72 के फाइंड कर लेते हैं। 2 से ही हम करेंगे। वो नंबर जिनके लास्ट पे 0 2 4 6 8 आ जाते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 72 से करके देख लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 12, 0 रिमाइंडर 34 आ गया। अब अगेन हमने देखना है कि 34 किसके टेबल पे आएगा। तो ये 17 पे भी आ जाता है और 2 पे भी आ जाता है। तो हम 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ 17 आ गया। अब 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 जो है ये अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा। तो 17 1 ज़ा 17 हम कर देंगे। अब हमने यहाँ लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58 क्या है? 2 × 7 × 2। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 वो क्या है? 2 × 2 × 17। सॉरी, यहाँ पे 7 आना है। इस तरह से हमने लिखने के बाद देखना है कि इन दोनों में कॉमन नंबर क्या आ रहा है। तो देखें यहाँ पे ये 2 कॉमन है। 2 के अलावा देखिए कोई और नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में आ रहा हो, बाकी सारे डिफरेंट हैं। तो यहाँ हमने लिख देना है HCF इक्वल टू है 2। तो ये हमने कॉमन 1 टाइम लेके यहाँ पे लिख देना है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमें बी पार्ट में 21 और 48 दिया हुआ है। इसके पहले हम अलग अलग से प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 21 अब हमने देखना है प्राइम नंबर्स में से 21 किसके टेबल पर आता है। तो 7 के। 7 3 ज़ा 21। और अब 3 किसके टेबल पर आएगा? 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे 1 आ गया तो हमें 1 तक ही लाना होता है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 48 के। अब हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमने देखना है 48 किसके टेबल पर आएगा प्राइम नंबर्स में से। तो 2 के। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 24 टाइम आया 48। फिर अगेन 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो ये इस तरह से हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 क्या है? 7 और 3। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 क्या हैं?
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 जो है इन दोनों में कॉमन है। तो ये हम इसको इस तरह से कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारा HCF है वो 3 है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हम पहले 56 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 56 को इस तरह लिखेंगे। अब हम देखेंगे 2 के टेबल पे कितने टाइम आता है, तो यहाँ हम वर्किंग कर लेंगे। 56 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 0 रिमाइंडर, यहाँ पे 28 आ जाएगा। उसके बाद 2 के टेबल पे अब 28 कितने टाइम आएगा, 14 टाइम। उसके बाद 2 के टेबल पे 14 कितने टाइम आएगा, 7 टाइम। फिर 7 1 ज़ा 7, तो ये 56 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम 70 के फाइंड कर लेते हैं। 2 के टेबल पे 70 कितने टाइम आएगा, तो यहाँ पे हम डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, मीन्स 35 टाइम आ रहा है, तो हम यहाँ पे 35 लिख देंगे। फिर अब 35 किस पे आएगा, 5 पे। 5 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम ऑफ 56 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। और फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 के क्या हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक 2 कॉमन है और एक 7 कॉमन है। इसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं, तो यहाँ हम लिखेंगे HCF इक्वल टू क्या क्या कॉमन आया है, 2 × 7। तो फाइनल HCF हमारा 14 आ जाएगा। डी पार्ट है 45 और 90। तो 45 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 5 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। अब 90 के कर लेते हैं। तो 90 जो है ये किसके टेबल पर आएगा, 5 के टेबल पर भी आ जाता है। अगर आपको नहीं पता तो हम यहाँ डिवाइड करके देख सकते हैं। जो नंबर आपको नहीं पता उसको हम डिवाइड करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, मीन्स 18 टाइम आ रहा है 5 के टेबल पे 90। उसके बाद अब 3 के टेबल पे 18 कितने टाइम आएगा, 2 भी ले सकते हैं 3 भी ले सकते हैं। 3 6 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2। अब हम यहाँ पे फैक्टर्स लिख देंगे जो हमारे पास 45 और 90 के आए हैं। तो 45 के आए हैं 5 इंटू 3 इंटू 3 और 90 के आए हैं 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब इनमें से हम कॉमन ले लेंगे। क्या क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। क्या क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 3 भी कॉमन है और ये वाला 3 भी कॉमन है। तो 5 इंटू 3 इंटू 3, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF आ जाएगा। HCF इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। तो ये हमारे इसका फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में 42 और 49 दिया हुआ है, तो 42 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 के टेबल पर आ जाएगा। यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं कितने टाइम आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे 14 आ गया। अब 14 किसके टेबल पे आएगा, प्राइम नंबर्स में से, तो ये 7 के टेबल पर आ जाता है। 7 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो ये हमारे पास 42 के फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम 49 के फाइंड करते हैं। 49 किसके टेबल पे आता है, 7 के। 7 7 ज़ा और अगेन 7 पे आएगा 7 1 ज़ा। तो 42 के फैक्टर्स क्या आए हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राइम फैक्टर्स 3 7 और 2। और इसी तरह 49 के क्या आए हैं, 7 इंटू 7। तो इन दोनों में अब कॉमन क्या है, 7 इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ हम लिख देंगे HCF इक्वल टू 7। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले हमें 2 2 नंबर्स दिए हुए थे, अब 3 हो गए हैं। तो हम इन तीनों के अब फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 15 सबसे पहले है, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब 18 के फाइंड कर लेते हैं। 3 6 ज़ा
2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, ये हमारे पास 18 के आ गए हैं। अब हम 56 के फाइंड कर लेते हैं 2 से। तो अब अगर आपको नहीं पता 56 कितने टाइम आता है 2 के टेबल पे, तो यू कैन डिवाइड 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 0 रिमाइंड, यहाँ पे 28 आ जाएगा। अब अगेन हम 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 14 टाइम आएगा। अब 2 के टेबल पे 28, 2 के टेबल पे 7 टाइम 14 आएगा और 7 1 ज़ा। अब हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स लिख लिए हैं, 3 हैं 15 के 3 और 5 हैं, 18 के 3 2 इंटू 3 हैं और 56 के 2 2 2 और 7 है। तो अब हमने देखना है कि क्या तीनों में कोई नंबर आ रहा है सेम। 3 3 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, 2 2 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, सेम आगे भी, मीन्स के इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम लिख देंगे HCF इज़ 1, क्योंकि 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, इसलिए जब भी हमारे पास कोई नंबर कॉमन नहीं होता तो मीन्स के 1 आएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं जिसमें 42 54 और 65 हमें दिया हुआ है। 42 के पहले हम फाइंड कर लेंगे। 42 को इस तरह लिखेंगे, 7 6 ज़ा 42 होता है और 6 अब किसके टेबल पे आएगा, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो ये हमारे पास 42 के आगे सेम इसी तरह हम 54 के फाइंड कर लेंगे। अगर आपको 54 का नहीं पता 2 के टेबल पे कितने टाइम आएगा, तो यू कैन डिवाइड 54 अंदर लिख के 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, मीन्स 27 टाइम आएगा। यहाँ पे 2 लिखें। अब 27 किसके टेबल पे आएगा, 3 के प्राइम नंबर्स में से ही आपने देखना है। 3 9 ज़ा 27, अगेन 9 किसके टेबल पे आएगा, 3 3 ज़ा के, और आगे 3 किसके आएगा, 3 1 ज़ा। और इसी तरह 64 का अब आपने देखना है कि 64 किसके टेबल पे आएगा। तो ये भी इजीली 2 के टेबल पर आ जाता है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन ये 2 के टेबल पर आ जाएगा। 2 16 ज़ा, उसके बाद अगेन 2 से 2 8 ज़ा, फिर अगेन 2 से हो जाएगा 2 4 ज़ा, अगेन 4 2 के टेबल पे आ रहा है, 2 2 ज़ा और अगेन 2 1 ज़ा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब हमने इसमें से देखना है कि इनमें कॉमन नंबर क्या आ रहा है, वो नंबर जो तीनों में आ रहा हो। तो 7 तो नहीं, बाकी 2 में आ रहा है। अब 2 देखें तो 2 इन तीनों में आ रहा है। देखें और कोई रिपीट हो रहा है नहीं। यहाँ पे अब 3 3 ऊपर आ रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा, और यहाँ पे 2 2 आ रहे हैं लेकिन ऊपर दोनों नहीं आ रहे। तो HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इन तीनों नंबर्स का वो 2 है। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। अब हम H पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें हमें 18 30 और 90 दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं। 18 3 के टेबल पर आएगा, 3 9 ज़ा, अगेन 3 3 ज़ा, यहाँ पे 6 टाइम आना था। 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 30 को। 5 6 ज़ा 30, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 30, 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये हमारे पास 30 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम 90 के इसी तरह फाइंड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 5 से करते हैं, तो 5 18 टाइम जो होगा वो 90 होगा, हमने पीछे भी किया था। अब हम देखेंगे 2 9 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं तीनों नंबर्स के। तो मैंने ये तीनों के यहाँ पे लिख लिए हैं प्राइम फैक्टर्स। अब देखें इनमें कॉमन क्या आ रहा है। तो हम देखें तो ये वाला हमारे पास 3 कॉमन हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमने 3 कॉमन कर दिया। अब और क्या चीज़ कॉमन हो रही है, तो ये देखें ये 2 भी तीनों में आ रहा है। तो क्या क्या कॉमन नंबर आया है, यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे। क्या आया है, 2 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, वो हमारे पास 6 आ गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें 12 24 और 36 दिया हुआ है। 12 को अंदर रखेंगे और 12 के फाइंड करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा
2। तो ये हमारे पास 12 के फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम 24 के फाइंड करेंगे। 2 के टेबल पे 24 कितने टाइम आता है? 12 टाइम। 2 के टेबल पे 12 कितने टाइम आता है? 6 टाइम। हमने इसको छोटे बनाते जाना है यहाँ तक कि ये 1 हो जाए। अब 3 के टेबल पे 6 कितने टाइम आएगा? 2 टाइम। और 2 के टेबल पे 2 कितने टाइम आएगा? 1 टाइम। अब हम नेक्स्ट करते हैं 36। 36 किसके टेबल पे आएगा? 3 के। 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, फिर 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4। अब हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे 4 नहीं चूज़ करना था, यहाँ पे 2 चूज़ करना है। 4 प्राइम नंबर नहीं है। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 3 2 2, ये हमारे पास 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। आगे 24 के हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। और नेक्स्ट हमारे पास है 36 के 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो अब हमने इसमें देखना है कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। तो हम देखें तो हमारे पास तीनों में ये जो 3 है ये कॉमन है। उसके बाद अब हम देखें तो ये 2 भी कॉमन है और ये वाला 2 भी कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। क्या क्या? सबसे पहले हमने 3 कॉमन किया, उसके अलावा 2 और 2 हमारे पास कॉमन है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? HCF जो है वो 12 आ गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हम पहले 18 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 18 किसके टेबल पे आता है? 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमने 18 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। उसके बाद 36 किसके टेबल पे आएगा? 3 के। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। अब अगेन 12 किसके टेबल पे आएगा? 3 4 ज़ा और 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो ये 36 के फैक्टर्स आ गए हैं। अब 76 के कर लेते हैं। अब 76 जैसे एक बड़ा नंबर है, हमें नहीं पता ये किसके टेबल पे आता है, तो हम यहाँ पे 76 को अंदर रखेंगे। 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 3 ज़ा 6, ज़्यादा पास है, 7 के 1 आया। और 2 8 ज़ा 16। तो मीन्स 2 के टेबल पे 38 टाइम आएगा। उसके बाद अगेन अब हम देखेंगे 38 किसके टाइम टेबल पे आएगा? ये भी 2 पे आएगा। कितने टाइम आएगा? यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं 38 को 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो मीन्स 19 टाइम आएगा। 19 एक प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 18 के आए थे 2 इंटू 3 इंटू 3 और 36 के आए थे 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 और 76 के आए 2 इंटू 2 इंटू 19। तो अब हमने देखना है तीनों में जो नंबर कॉमन आ रहा हो, तो वो हमारे पास सिर्फ 2 ही है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। 2 के अलावा अब ये 3 देखें, ऊपर वाले दोनों में तो है लेकिन नीचे नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे HCF जो है हमारे पास आया वो है 2। दी स्टूडेंट्स, अब हमें नेक्स्ट नंबर जो दिया हुआ है वो 5 35 और 40 है। तो अब हम इनके पहले फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 5 का करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, ये 5 के आ गया। अब 35 के करेंगे 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। और 40 के करेंगे 5 8 ज़ा 40 और 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब हम यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे अब हम इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। 5 का प्राइम फैक्टर 5 ही है, 35 के 7 और 5 है, और यहाँ पे 40 के 5 2 2 और 2 है, ये कुछ नहीं है। तो अब इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ पे HCF क्या आएगा? हमारे पास 5 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें एल पार्ट में 13 52 और 78 दिया हुआ है। सबसे पहले 13 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 13 अपने अलावा किसी के टेबल पे नहीं आता। 13 1 ज़ा 13, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गया। अब 52 के करेंगे। अब हम देखते हैं ये भी 52 जो है ये 2 पे भी आ जाएगा और
13 के टेबल पर भी आ जाएगा। 13 पे कितने टाइम आएगा, तो हम यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हैं 52 को अंदर रख के 13 से। तो आपको नहीं पता कितने टाइम आता है 13 पे, तो यहाँ पे आप वर्किंग कर लें। 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी चला गया, 4 1 ज़ा 4, 1 ऐड किया 5। ये मुझे पता था, मैंने आपके लिए यहाँ वर्किंग करके बता दिया कि हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जिस नंबर का आपने फाइंड करना है उससे डिवाइड कर दें। तो 4 टाइम 52 आया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अगर आप 52 को यहाँ पे 2 से करते पहले डिवाइड, तो नेक्स्ट टाइम में आपके पास 13 आ ही जाना था। तो आपको इसको दोबारा करना ही पड़ना था सॉल्व। अब 78 को कर लेते हैं। अब हमने देखना है 78 2 के टेबल पे कितने टाइम आता है। 78 को अंदर रखें 2। यहाँ पे हमने देखना होता है कि जो नंबर है 78, ये इसके टेबल पे कितने टाइम आएगा। वो नंबर हम यहाँ लिख देते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। तो मीन्स कितने टाइम आया है 78, 39 टाइम आया है। अब 39 किसके टेबल पे आएगा, ये 3 के टेबल पे आएगा। हमने प्राइम नंबर्स ही चूज़ करने हैं। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, और उसके बाद 13 1 ज़ा 13। अब यहाँ पे हम इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 13 का 13 ही आया था, 52 का 13 इंटू 2 इंटू 2 आया था, और 78 का 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अब इन तीनों में कॉमन नंबर क्या आ रहा है 13। मीन्स के जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF जो है वो आ रहा है 13। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास यूनिट 2 की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 1 जो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो का हाफ पार्ट है। नेक्स्ट जो बाकी एक्सरसाइज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शूट करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।